नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चर्चा आपसे करने वाले हैं। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप, थंबनेल एकदम सही पढ़ रहे हो क्या कि 12th क्लास में 2021 में प्रश्न कहां से आएगा और प्रश्न कैसा आएगा, आज इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल मैंने गहराई से उस मॉडल पेपर को देखा हुआ है जो मॉडल पेपर जारी किया है आपके राजस्थान बोर्ड ऑफ अजमेर ने, आरबीएससी ऑफ अजमेर ने। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का पेपर सेम ही रहेगा। अब पेपर में क्या आएगा, कौन से टॉपिक पर वेटेज दिया गया है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। और देखिएगा, एक और मैंने लाइन लिख रखी है यहां, इसी मॉडल पेपर के आधार पर एक लाइन और मैं आपको बोल रहा हूं। बिना पूरा पाठ्यक्रम पढ़े भी कितने नंबर लेकर के आ सकते हो? 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों आप, क्या कि बिना पूरा पाठ्यक्रम के 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। उससे पहले मैं आपको चर्चा करूंगा कि किस हिसाब का अपने साथ क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, पहले क्या होता था और अब क्या है। इस विषय पर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूंगा और उससे आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, जब अपन एग्जाम देते हैं तो इस चीज पर विशेष ध्यान रहना चाहिए कि कहां से ज्यादा प्रश्न अपना उठ रहा है, कहां से प्रश्न इजीली अपन कवर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा परसेंट अपन कम पढ़ने पर भी प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क बोलते हैं दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। चलिएगा दोस्तों, तो क्या होगा यहां से अपन देखते हैं 2021 में जो अपने को पाठ्यक्रम का क्या सिस्टम रखा गया है, जरा उसको अपन देखते हैं। यहां से समय वही रहेगा दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट पहले समय था, समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट पहले मिलते थे और 3 घंटे 15 मिनट ही दोस्तों इस बार आपको बोर्ड देगा आपके लिए। उसके बाद पूर्णांक पहले भी 80 नंबर का हुआ करता था और अब भी कितने नंबर का हो रहा है? 80 का। तो गुरुजी 100 कैसे आएंगे जब पेपर 80 का होगा? तो 20 नंबर आपके कहां से जाएंगे? विद्यालय से जाएंगे। तो 80 + 20 = कितना हो जाता है? 100 नंबर अपने को मिलेंगे। तो इन 80 नंबरों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन 80 नंबरों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसकी कुछ रणनीतियां मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से रणनीति रहेगी अपनी। इस बार जो बोर्ड में कितने खंड बनाए गए हैं? 1 खंड, 2 खंड, 3, 4 और 5 खंडों में इसको बांटा गया है। और दोस्तों बहुत ही जोरदार बात आपको मैं बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल मस्ती से आपको आनंद आएगा। गुरुजी वास्तव में इस बार तो आनंद आ गया। इस बार 100 नहीं तो फिर कभी 100 नहीं आ सकते। लॉटरी लग रही है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको 100 मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको क्या मिलेंगे? 100 नंबर मिलेंगे। पहला जो खंड होगा दोस्तों, इस खंड के भी 2 खंड हैं। इसके भी कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। 1 से 10 तक का और 11 से 20 तक का खंड है। इसमें क्या गुरुजी क्या अंतर है? ये तो एक ही बता रहा है दोस्तों, मैं 2 खंड बता रहा हूं। जो 10 क्वेश्चन होंगे ना, 1 से 10, वो वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 10 प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, सब पर डिटेल पर चर्चा करने वाला हूं। एक एक बिंदु पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा पहले इंतजार रखिएगा। तो 10 प्रश्न कैसे आएंगे? आवास आधा वाले, एबीसीडी वाले, आवास आधा वाले या एबीसीडी वाले, अपन देसी भाषा में कहें तो आवास आधा वाले या एबीसीडी वाले आएंगे। बिल्कुल ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद क्या होगा? यहां से 11 से 20 क्या होगा? 11 से 20 एक अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा। ये भी तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 20 प्रश्न हो गए। कितने कितने नंबर के हो गए? एक नंबर के। तो यहां से कितने अंक हो गए? 20 अंक हो गए। कितने अंक हो गए दोस्तों? 20 अंक हम यहां से प्राप्त करेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। खंड बी में, जो खंड बी होगा उसमें कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। कुल प्रश्न कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। अब लॉटरी लगने वाली है यहां से, अब लॉटरी लगने वाली है यहां से। कैसे? जो खंड सी होगा ना गुरुजी, प्रत्येक प्रश्न में क्या होगा? अथवा दे रखा होगा, अथवा दे रखा होगा, या होगा।
चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन दे रखा होगा, उसके बाद इसमें भी ऑप्शन दे रखा होगा। ऐसे प्रश्न कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा। कितने हो गए दोस्तों? 16 अंक हो गए। यहां से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो 5-5 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 5-5 अंक के होंगे। तो कितने हो जाएंगे? यहां से 10 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। और यहां से 3 प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो कितने अंक के होंगे? 6-6 अंक के होने वाले हैं। और वो कितने होंगे? 18। अब देखिए मजेदार बात, आपको जिंदगी में 2 ऑप्शन तो सबने देखे हैं, यहां 3-3 ऑप्शन आ रहे हैं। कितने ऑप्शन आएंगे? या तो ऊपर वाला करो, या फिर दूसरा वाला करो, या फिर तीसरा वाला करो। 3 अथवा मिलेंगे, 3 में से कोई एक प्रश्न करना है। तो इसका मतलब इसमें आपको कितने प्रश्न दिखेंगे? यहां 9 प्रश्न दिखेंगे। कितने प्रश्न दिखेंगे? 9। अब 9 में से कोई 3 नहीं करेंगे, 3-3 का सेगमेंट होगा। पहला प्रश्न जिसके अथवा में दे रखे होंगे 2 प्रश्न, फिर अगला प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 28 रहेगी। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 28 रहेगी। 10 ऑप्शन वाले प्रश्न अलग से रहेंगे। और दोस्तों कितने नंबर के हो जाते हैं? 18 अंक के। ये 18 नंबर तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया। यहां से जब कुल अंक देखे अपन ने तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? यहां से 80 अंक हो जाते हैं। कितने अंक हो जाते हैं? 80 अंक। इसमें भी दोस्तों अपने को अथवा मिलेगा, इसमें भी अथवा मिलेगा, और इसमें 3-3 अथवा मिलेंगे। यानी कि एक प्रश्न के साथ 2 प्रश्न फ्री आने वाले हैं। उनमें से कोई भी आप प्रश्न एक करना होगा। यहां पर किन्हीं 2 में से एक करना होगा, यहां पर भी किन्हीं 2 में से एक करना होगा। प्रश्न बहुत आएंगे इस बार पेपर में प्रश्न बहुत आएंगे। जो विद्यार्थी क्या सोचना होता है कि इस प्रश्न को कठिन नहीं, ये देखिएगा इजी वे में, आंखों ही आंखों में आपको देखना होगा किस प्रश्न को मैं हल कर सकता हूं, इस प्रश्न को मैं आसानी से हल कर सकता हूं। उसी प्रश्न का चयन कीजिएगा और उसके बाद आगे कीजिएगा। बिल्कुल मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, हल करके आएंगे। अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिएगा। अब आगे देखते हैं कौन से। अब आपकी जिज्ञासा हो रही होगी गुरुजी कि 6 नंबर का प्रश्न किससे आएगा, 5 नंबर का प्रश्न कहां से आएगा, 2 नंबर का प्रश्न कहां से आएगा, 4 नंबर का प्रश्न कहां से आएगा, 1 नंबर का अथवा वाले 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से आएंगे, और 1 नंबर के बिना ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न कहां से आएंगे। दोस्तों एक एक पर खोद करके डिस्कस किया है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं एक एक प्रश्न के बारे में, कहां से कैसा कैसा प्रश्न आएगा। ये दोस्तों मैंने सारणी बनाई है। इस टेबल में प्रश्नावली 1 से लेकर 16 तक लिखी है, जिनमें से 2 प्रश्नावली कोरोना की शिकार हो गई। 2 प्रश्नावली क्या हो गई? कोरोना की शिकार हो गई। और कोरोना की शिकार कौन कौन सी हो गई? ये बेचारी कोरोना की शिकार हो गई और ये कोरोना की शिकार हो गई। तो बेचारी कितने अंक की आ रही है? 0 अंक की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 प्रश्नावलियां क्या हो गई हैं? यहां से बिल्कुल आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। यहां से देखिएगा दूसरी प्रश्नावली से प्रश्न कितने आ रहे हैं जरा देखिएगा। दूसरी प्रश्नावली से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? देखो ये जो पार्ट है वैकल्पिक वाला 1 अंक का है, ये भी 1 अंक का है, ये कितने का है? 2 अंक का हो गया, ये 4 अंक का है, ये 5 अंक वाला पार्ट है, और ये 6 अंक वाला पार्ट है। ABCDE मैंने इसको कितने भागों में बांट दिया है? यहां से 5 भागों में इसको मैंने कन्वर्ट किया है। ये 1 नंबर का, 1 नंबर का, 2 का, 4 का, 5 का और 6 का है। देखो दूसरी प्रश्नावली से एक वैकल्पिक प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न आएगा। 1 नंबर का 1 प्रश्न मिलेगा यहां से, और 1 प्रश्न मिलेगा 2 अंक का, और 1 प्रश्न मिलेगा 4 अंक का। 7 नंबर की खरी प्रश्नावली है। अगर आपको दूसरी प्रश्नावली आती है तो 7 नंबर में बिल्कुल समझ जाइएगा गुरुजी मेरे 7 नंबर पक्के हैं, एकदम पक्के हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिएगा आगे देखिएगा। अगले में क्या होगा? जो प्रश्नावली तीसरी होगी अपनी मैट्रिक्स से देखो 2 प्रश्न मिलेंगे, एक वैकल्पिक होगा और 1 नंबर में ही कैसा होगा जो कि कैसा नहीं होगा,
ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं होगा, अपना बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा, और एक अपने को 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। यही सेम प्रोसेस रहेगी किससे, सारणिक से, यही किससे रहेगी, सारणिक से प्रोसेस रहेगी। तो 8 नंबर की ये प्रश्नावली और बन जाती है। 8 7 15 नंबर यहां तक अपने क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं दोस्तों, तैयार हो जाते हैं। 5वीं प्रश्नावली से 2 प्रश्न मिल रहे हैं, एक वैकल्पिक, 3 प्रश्न मिल रहे हैं। एक वैकल्पिक प्रश्न है दोस्तों, और एक कैसा है, 1 नंबर का ही कैसा प्रश्न हो गया, एक तो वैकल्पिक प्रश्न हो गया, उसी 1 नंबर का जिसमें विकल्प नहीं दे रखा होगा। और एक प्रश्न कितने का आएगा, 5 नंबर का आएगा। 5वीं प्रश्नावली से 5 नंबर का प्रश्न आते ही आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा ना, कहां से आएगा, कहां से आएगा। गुरुजी समीकरणों को हल करने वाला प्रश्न होगा, समीकरणों को हल करने वाला प्रश्न होगा। इस बार क्रैमर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्या बचता है, आव्यूह विधि से प्रश्न को हल करना आपको आना चाहिए, सीख लीजिएगा। पक्का प्रश्न आपको आने की संभावना बन जाती है, बन जाती है। और मैं अभी मॉडल पेपर आपको कराते रहूंगा, कैसा प्रश्न आएगा, कैसा बोर्ड का आएगा, बहुत सारे डिस्कस आपसे मैं करता रहूंगा। आगे चलिएगा दोस्तों, 6 प्रश्नावली से केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का। बिल्कुल, अब बहुत से बच्चे 6ठी प्रश्नावली पर ही लगे रहे, नंबर कितना आएगा, 2। तो इससे बढ़िया है, करनी तो सब है 100 नंबर के लिए, करनी तो सब है, पर आप कह रहे थे गुरुजी पूरा पाठ्यक्रम बिना पढ़ाए कैसे 100 आ सकते हैं। बाद में चर्चा करूंगा इस विषय पर, मुझे संपूर्ण रूप से याद है। अगला क्या होता है, 7वीं प्रश्नावली से दोस्तों एक अंक का, एक और 1 अंक का। ये देखिए रेड का मतलब क्या है, इसके साथ में ये ऑप्शन आया, मैं ये भी लेकर के आया हूं आपके साथ। से प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली कौन सी है, 11 का प्रश्न कैसा आया है, ऑप्शन में आया है, कितने नंबर के साथ, 4 अंक के साथ। कितने अंक के साथ, 4 अंक के साथ अपने को इन दोनों में अथवा मिला था। क्या मिला था इन दोनों में दोस्तों, अथवा मिला था। अगली प्रश्नावली देखिएगा क्या होगी, यहां से एक प्रश्नावली 7 से एक 6 नंबर का प्रश्न भी मिला था, और वो किसके साथ अथवा में था, प्रश्नावली नंबर 12 के साथ अथवा में था। या तो 12वीं प्रश्नावली का कीजिए, या 7वीं प्रश्नावली आपके चहेती अवकलन का कर लीजिएगा, या 12वीं प्रश्नावली का कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। 6 ही अंक आपको क्या होते, प्राप्त होते। ये समान कलरों का मतलब यह है कि तीनों में से एक प्रश्न करना है, इन तीनों प्रश्नावलियों में से एक प्रश्न करना है। इन तीनों, ये 14वीं प्रश्नावली से तीनों ही प्रश्न कहां से आए हुए हैं, यहां से आए हुए थे। इन तीनों में से एक करना था, इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है यहां से। फिर आपने दोस्तों देखा इस प्रकार से ये पूरा आपका क्या है, ब्यौरा दिया हुआ है। अब देखो मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज बताता हूं। टेक्निकल चीज क्या है, प्रश्नावली 10 को देखिएगा, यह है प्रश्नावली 10। अब प्रश्नावली 10 को अगर कोई विद्यार्थी इस जगह पर नहीं भी पढ़ता है, थोड़ी कमजोर रह जाती है, और उस विद्यार्थी की 9वीं प्रश्नावली बहुत अच्छी होती है, तो इस प्रश्न को यहां भी कर सकता है ना। 10वीं से एक ही प्रश्न दिया हुआ है आपको, 10वीं से कितने प्रश्न दे रखे हैं, केवल एक प्रश्न दे रखा है, और एक प्रश्न कहां से इसके अथवा में, 9th से या 8th से। बोलो आया कि नहीं आया मजा। बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोगों को ये चीज दिख रही है। यहां से इस प्रश्नावली में देखिएगा, इस प्रश्नावली का अगर बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, छोटा प्रश्न आएगा, यदि 12वीं से 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो निश्चित प्रश्न है, प्रश्न भी आउट हो चुका है, घात और कोटि ज्ञात करने के प्रश्न आएगा। किसका, घात और कोटि का। और भैया फिर भी अगर वो क्या करे, आपको आंखें दिखाने लगे, तो समझ जाइएगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में। तो क्या पूछ सकता है, चरों के पृथक्करण रूप से, चरों का पृथक्करण रूप आएगा। पेपर बिल्कुल आउट है, पेपर बिल्कुल आउट है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान सा प्रश्न बनता है 1 नंबर में। यदि इसी पैटर्न से यदि अपने को पेपर मिलता है तो दोस्तों कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो रहा अपना एज इट इज जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, कि इस प्रकार का नमूना प्रश्न पत्र हमको जारी किया है कि इस प्रकार का पेपर आएगा। अगर दोस्तों इस प्रकार का पेपर आए तो अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रश्न का, इसको क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इस प्रश्न पत्र का एकदम पूरे नंबर लेकर के आएंगे। मेरे सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, एक एक विद्यार्थी मेरा क्या करेगा, सारे 100 नंबर लेकर के आएंगे, सारे 100 नंबर लेकर के आएंगे। आपको मॉडल पेपर दिया हुआ, उस मॉडल पेपर को करके देखना, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि गुरुजी ये तो वही प्रश्न है सारे जो प्रश्न आपने हमको कराए हुए हैं।
मस्ती के साथ, आनंद के साथ आप पढ़िएगा। एक एक बिंदु को अपने को पढ़ना है, हालांकि छोड़ना अपने को कुछ भी नहीं है। पेपर का पैटर्न अभी चेंज हो जाए या कुछ और चेंज आ जाए, हालांकि पैटर्न ये दिया हुआ है, बोर्ड का ही पैटर्न है, हमें इस पर विश्वास संपूर्ण रूप से करना चाहिए। फिर भी अपन को क्या करना है, 100 नंबर लाने हैं। 100 नंबर लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को 100% पढ़ना पड़ेगा। जो भी अपने सिलेबस में है मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा दोस्तों, अपने मनोबल को कभी कम ना होने दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, 100% आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और भी अपन बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपके सामने लेकर के आएंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपका अपना रविकांत शर्मा। धन्यवाद दोस्तों।